हेलो दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे पर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा स्कीम है या कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 4 स्कीम के बारे में बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनकी बहुत सारे स्कीम है, तो हम एक वीडियो में सबको लेकर डिस्कस नहीं कर सकते। आज स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की कुछ सिलेक्टेड स्कीम के ऊपर, जहां पे आप एसआईपी कर सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे 4 स्कीम के बारे में बताऊंगा। मैं पहले एक एक स्कीम का आपको नाम बताऊंगा, उसका डिटेल डिस्कशन करूंगा और फिर मैं दूसरे स्कीम में जाऊंगा। आज का जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन पूरा बेस है फंड फैक्ट शीट के ऊपर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो या आप एक इन्वेस्टर हो, तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्कीम को लेके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग आईप्रू की जो फर्स्ट एसआईपी प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो चलिए अभी हम लोग फंड फैक्ट शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये रहा फंड फैक्ट शीट ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो जो स्कीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर मैं स्कीम की एनएवी की बात करूं, तो करंट डेट में जो एनएवी है वो है 535.64, यानी 535 रुपए 64 पैसे इसका भाव चल रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सीएजीआर क्या है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड का सीएजीआर एक नहीं होता है, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे ये सीएजीआर चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये फंड जो है जब इशू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका सीएजीआर है 17.82%, जबकि 5 ईयर सीएजीआर है 12.54%। पर ये सीएजीआर सबसे बेहतर हो जाता है जब हम लोग 3 साल के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस करते हैं, और 3 ईयर सीएजीआर है 30.35%। वहीं पे 1 ईयर सीएजीआर है 9.42%। चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ अदर्स जो रेशियो है, की रेशियो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका एवरेज पी रेशियो है 26.96, एवरेज पीबी रेशियो है 4.11, एवरेज डिविडेंड यील्ड है 1.52, पोर्टफोलियो बीटा है 0.92, शार्प्स रेशियो है 1.35 और स्टैंडर्ड डिविएशन है एनुअलिस्ट के टर्म्स पे 15.59%। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 1998 को और इसका क्लोजिंग एयूएम है 7,364.44 करोड़। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेने होंगे 5,000 रुपीज से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज। अगर हम लोग एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट स्कीम है उसके एक्सपेंसेस रेशियो है 1.07%, जबकि अदर्स में इसका एक्सपेंसेस रेशियो है 1.85% पर एनम। नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द स्कीम है 2,99,236। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपसे हमसे पैसा लेके कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये सेक्टर वाइज यहाँ पे एलोकेशन आपके सामने दिया गया है। मैं आपको एक नटशेल बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट किए गए हैं, आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस में है, ओएनजीसी में है, रिलायंस इंडस्ट्री में है, एनटीपीसी में है, भारत एयरटेल लिमिटेड में है। और अगर मैं बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करके रखे हैं। बेवरेज में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते रखते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट है, व्हीकल्स जैसे अशोक लेलैंड जैसे कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, आप देखिए रिस्कोमीटर में इसको वेरी हाई कैटेगरी का रिस्क का दर्जा मिला है, पर डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न भी अच्छे होते हैं। तो ये रहा आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड की एनालिसिस। लार्ज एंड मिड कैप फंड के बाद जो सेकंड फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस फंड का नाम है वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो चलिए फंड फैक्ट शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो स्कीम है
स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और ये एक वैल्यू फंड है। इसका प्रेजेंट डेट नैब है 254 रुपीज 31 पैसे। अभी हम लोग इस स्कीम की सीएजीआर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस इंसेप्शन सीएजीआर है 19.55%, वहीं पे 5 ईयर सीएजीआर है 14.12%। 3 ईयर सीएजीआर हमेशा 5 ईयर से ज्यादा होते हैं और इस केस में 3 ईयर सीएजीआर है 32.09%। अगर 1 ईयर सीएजीआर की बात करें तो वो हो जाते हैं 11.03%। अब ये फंड जो है इसका इंसेप्शन डेट है 16 अगस्त 2004। क्लोजिंग AUM एज ऑन 30 अप्रैल है 28,470.58 करोड़। अगर आप इस स्कीम में एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन अमाउंट फॉर फ्रेश सब्सक्रिप्शन है ₹1000 और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ₹500। अगर हम लोग एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट स्कीम में एक्सपेंसेस रेशियो है 1.21%, वहीं पे अदर्स के एक्सपेंसेस रेशियो है 1.68%। नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो अब तक इस स्कीम में इन्वेस्ट करके रखे हैं उनका नंबर काउंट है 11,69,152। अभी हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका एवरेज पी रेशियो है 26.37, एवरेज पीबी है 3.50, एवरेज डिविडेंड यील्ड है 1.97, पोर्टफोलियो बीटा है 0.43। अब देखिए पोर्टफोलियो बीटा जितने कम होंगे वो म्यूचुअल फंड उतने स्ट्रांग होंगे, तगड़े होंगे, उसका रिस्क एपेटाइट जो है उतना कम है। क्योंकि देखिए 1 जो है एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो जितने कम होते रहते हैं, खास करके बीटे की अगर हम बात करें तो ये दर्शाता है कि वो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिस्क जो लिमिट है वो बहुत ही कम है। साफ रेशियो है 1.78%, स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.30%। अब अगर हम लोग टॉप मोस्ट 5 होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 7.29% की होल्डिंग है, फिर है ओएनजीसी में 7.15%, फिर है एनटीपीसी में, आईसीआईसीआई बैंक में और भारती एयरटेल में। अगर हम लोग सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो पहले आते हैं बैंक जहां पे 13.87% की होल्डिंग है। फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट है 11.04%, आईटी यानी सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट है 7.16%, ऑयल में इन्वेस्टमेंट है 7.15% और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 6.87%। तो दोस्तों ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की एनालिसिस। वैल्यू डिस्कवरी फंड के बाद जिस फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे इस फंड का नाम है इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड काफी नए फंड है। ये थीमेटिक कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। अगर हम लोग देखें कि इंसेप्शन के बारे में तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका स्टार्ट डेट है 15 जनवरी 2019। सिंस इंसेप्शन इसका जो सीएजीआर है वो है 17.59%। हालांकि 5 साल अभी तक नहीं हुए तो 5 ईयर सीएजीआर अवेलेबल नहीं है, पर 3 ईयर सीएजीआर है 34.52%। वहीं पे 1 ईयर सीएजीआर है 11.22%। अगर हम लोग प्रेजेंट डेट नैप की बात करें तो उसका प्राइस है 20.17। अब हम लोग कुछ की फाइनेंशियल इंडिकेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका एवरेज पी रेशियो है 29.38, एवरेज पीबी है 4.31, एवरेज डिविडेंड यील्ड है 1.97, पोर्टफोलियो बीटा है 0.98, शार्प्स रेशियो है 1.34, स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.37%। अब हम लोग कुछ सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग में आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जहां पे इन्वेस्टमेंट है 7.49%, फिर है भारती एयरटेल लिमिटेड जहां पे इन्वेस्टमेंट है 7.23%, फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी जहां पे इन्वेस्टमेंट है 7.06%, एनटीपीसी में इन्वेस्टमेंट है 6.85%, आईसीआईसीआई बैंक में है 5.26%। अगर हम लोग सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला है फार्मा सेक्टर में जहां पे इन्वेस्टमेंट है 13.14%, फिर है बैंक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 9.86%, ऑटोमोबाइल पे इन्वेस्टमेंट है 9.59%, इंश्योरेंस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट है 9.11%,
टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 9%। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन करने चाह रहे हो तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपीज और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है 1,000 रुपीज। अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट रेशियो है 0.71%, बहुत ही कम है। अगर हम लोग अदर की बात करें जहां पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन इन्वॉल्व होते हैं वहां पे एक्सपेंसेस रेशियो पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं और वो है 1.77%। अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन दिस स्कीम की बात करें तो वो नंबर काउंट है 4,20,594। तो दोस्तों ये रहा हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की एनालिसिस। फाइनली अभी हम लोग जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है और इसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो चलिए अभी हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बैलेंस एडवांटेज के फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो है इसका कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन और इसका नैब है एज ऑन दैट डेट 53.55 रुपीज। ये बहुत ही पुराना एक म्यूचुअल फंड है और इसका इंसेप्शन डेट है 30 दिसंबर 2006। अगर सीएजीआर की बात करें तो सिंस इंसेप्शन सीएजीआर है 10.82%, 5 ईयर सीएजीआर है 9.66%, 3 ईयर सीएजीआर है 16.93% और 1 ईयर सीएजीआर है 7.99%। ये म्यूचुअल फंड बहुत दिन से ऑपरेट कर रहे हैं और ये स्टेबल म्यूचुअल फंड है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका 3 ईयर सीएजीआर जो है वो पहले का 3 से कम है पर फिर भी ये मॉडेस्ट है। इसलिए मैं आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो है ये एक हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होने के साथ साथ ये एक बहुत ही सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड बहुत लंबे समय से अच्छा रिटर्न देके आए हैं। तो अभी हम लोग कुछ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं तो इसका मिनिमम जो फ्रेश एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो है ओनली 500 रुपीज और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज। इस म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट स्कीम में एक्सपेंसेस रेशियो है 0.95% और अदर्स में इसका एक्सपेंसेस रेशियो है 1.54%। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करके रखे हैं इस स्कीम में उसका नंबर काउंट है 7,91,312। अभी बात कर लेते हैं एवरेज पी के बारे में। ये एवरेज पी है 27.42%, एवरेज पी भी है 5.67%, एवरेज डिविडेंड यील्ड है 1.21, स्टैंडर्ड डिविएशन है 6.81%, पोर्टफोलियो बीटा है 0.76, शार्प्स रेशियो है 1.33। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आईप्रो की जो 4 स्कीम के बारे में डिस्कस किए हैं वो है लार्ज एंड मिड कैप फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप इन चारों में से कौन सा स्कीम पे इन्वेस्ट करके रखे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।